अगर मैथ का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना और मैथ आपको हार्ड लगता है तो यह वीडियो आपके लिए खास करके है। तो यह वीडियो वैसे बच्चे के लिए बनाए गए हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आता है और समझने के साथ साथ उनसे बनता नहीं है। आधा बन जाता है क्वेश्चन, आधा नहीं बन पाता है। एक बार बना लेते हैं, दोबारा फिर उसी को कॉपी वगैरह छुपा करके बनाते हैं तो नहीं बनता है। क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है लेकिन हमसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिए हुए हैं और आज जो है ना इस वीडियो में 3-4 ऐसे टिप्स बताएंगे जिसे अगर आज से अप्लाई कीजिएगा ना तो आपका, सच बता रहे, मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप जो है ना मैथ का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके आइएगा। इसमें कैसे सोल्व करना है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसरवा नहीं आया तो कैसे हम सोल्व करके आएंगे, ये भी चीज आपको बता देंगे। अंत तक देखिएगा, मजेदार वीडियो है, 10 मिनट के अंदर आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मैथ का लॉजिक समझते हैं। जो मैथ होता है ना वो सब्जेक्ट इसीलिए दिया गया है कि आप जैसे पजल वगैरह होता है ना कि आप कैसे कोई सिचुएशन को, कोई प्रॉब्लम्स को लाइफ में सोल्व कीजिएगा, इसीलिए मैथ दिया जाता है। मैथ का मेन काम यही है कि प्रॉब्लम को सोल्व करना। ठीक है, क्या करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो मैथ बहुत सारे बाबू को लगता है क्या है कि भैया बहुत ज्यादा हार्ड है मैथ, लेकिन अगर आप इसी मैथ को समझ जाइएगा ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, क्या करना होगा, आपको समझ जाइएगा तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। भैया मैथ के समझेंगे कैसे, ठीक है, मैथ के समझेंगे कैसे, ऐसी लॉजिक आता है ना कि यहाँ पर समझने के लिए 2 टिप्स है। पहला टिप्स है कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। दूसरा, सॉल्यूशन देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन देखना है और आपको समझ में आ जाएगा, मतलब हल देखना है। सॉल्यूशन को हिंदी में हल बोलते हैं और क्वेश्चन की हिंदी में प्रश्न बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होता है, उसको हम बता दिए हैं। तो ये आपको चीज होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 लॉजिक आता है। मान लीजिए हम क्वेश्चन देखकर नहीं समझ पा रहे, सॉल्यूशन देख के समझ रहे हैं, तो एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा ना। दिक्कत क्या होगा कि आप क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, सॉल्यूशन तो रहेगा नहीं, तो आपको ये चीज दिक्कत होगा। लेकिन सेकेंड काम होता है मैथ के बनाने के लिए, वो स्टेप मायने रखता है। आप जो है ना किस तरीके के स्टेप के यूज कर रहे हैं। हार्ड, बहुत सारे बच्चे होते हैं डायरेक्ट हार्ड के रखेंगे, डायरेक्ट इजी के ला देंगे, तो ये चीज दिक्कत होती है। हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताएंगे, इसलिए अंतम देखिएगा तब मजा आएगा। ठीक है, आधा अधूरा पर जाओगे तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। यहाँ पर स्टेप स्टेप को हमेशा रखिए कि इजी हम बना करके रखें। जब तक हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तब तक इजी रखेंगे, जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो डायरेक्ट आप हार्ड कर सकते हैं। हार्ड या इजी क्या होता है ये चीज हम आपको, चलिए इस वाले क्वेश्चन पे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले आप लोग वीडियो को फटाक से लाइक कर लीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, मजा आएगा, वीडियो बहुत मजा आएगा। ठीक है, और पहली बार आए सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, जल्दी से कीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं किए हो, कर लिए, जल्दी से कर लीजिए, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम आते हैं क्या चीज भैया, तो यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या है, शून्यक ज्ञात कीजिए। आप लोग बताइएगा कि यह कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, फटाक से देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में ही नाम रखा हुआ है चैप्टर का। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही चैप्टर का नाम रखा हुआ है, तो आप लोग फटाक से कमेंट में बताइए कि कौन सा चैप्टर से यह क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे तेज है, बता पाते हैं कि क्वेश्चन भी कौन सा चैप्टर का। इतना भी अगर तुमको नहीं पता है तो गधा हो एकदम। ठीक है, बताइए फटाक से कि कौन सा चैप्टर से यह है। तो यहाँ पर आपको इसका शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका शून्यक ज्ञात करना है आपको। सोल्व कैसे करेंगे, बच्चा ये क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं। क्या होते हैं, डर जाते हैं। हम इजी क्वेश्चन इसलिए लाए हैं ना ताकि सबको समझ में आए, नहीं तो हम त्रिकोणमिति वगैरह के ला देते, हाइट एंड डिस्टेंस का, तब बबुआ पगला जाता, कहता है भैया इतना बार का सोल्यूशन हो रहा है। इसलिए छोटा सा हम लिए है क्वेश्चन ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन की एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सोल्व करने का सबसे पहला विधि है कि हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्व। आप एग्जामिनर की जितना ज्यादा कॉपी शोभा करके लिखिएगा ना उतना ज्यादा आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ब्लैक पेन से लिखना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन भले ही दिया हुआ है लेकिन हमको एक बार क्वेश्चन यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके उतार देना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ किया क्या है। तो यहाँ पर कर देना है, ये सब चीज आपको ब्लैक पेन से इतना करना है। अब आपको सोल्यूशन जो यहाँ पर कीजिएगा ना वो आपको ब्लू पेन से करना है, जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमको येलो से लिखना था लेकिन यहाँ पर आप जो है ना ब्लैक पेन से लिखिएगा, ब्लैक चलेगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यूज किए हैं। यहाँ पर सोल्यूशन कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकल रहा है, शून्यक। शून्यक मतलब क्या होता है ना, बराबर बराबर बताइए हमको। तो यहाँ पर आपको लगाना सोल्यूशन क्या है कि देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमन इसमें देखेंगे क्या हम लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, सॉरी यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ, एक्स स्क्वायर
प्लस प्लस क्यों देंगे हम यहाँ पर, देखिए 10 है और 7 है, हम कितना से मल्टीप्लाई, अगर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² होगा, और हमको लाना कितना है, 7 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना कितना कर सकते हैं, अगर उसको तोड़ेंगे, 10 के हम तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहीं पे बच्चा लोग कंफ्यूज जाते हैं। देखिए अगर हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 10 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, मान लीजिए हमारा 10x² आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10x के तोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉमन क्या हो गया, 7 लाना है, तो 5 और 2 जोड़ करके 7 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ करके, घटा करके, गुना करके, कैसे भी करके आपको इतना लाना रहता है, जो बीच वाला पार्ट रहता है, यही चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा क्या है, यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो हम 5 और 2 को निकाल लिए, ठीक है। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लिखें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको दिखा x, ठीक है। तो x हम लिख देंगे, तो एगो x से ये वाला x कट गया, लेकिन हम लोग ऐसे काटते नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ लिखेंगे, और x से कट गया तो एगो x बच गया, प्लस ई x से ई वाला x कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे 2, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। लेकिन अगर इस 2 से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और 2 से लिखेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो x बचा, और प्लस 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको एगो ए पार्ट दोनों का, एगो ए पार्ट को दोनों को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 मरतब में 10 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इसको बराबर देना है ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। x प्लस 2, भैया ई कहाँ से ले लिए, तो आपको इसको और इसको ले लिए, ठीक है, ये दोनों को हम ले लिए, और फिर हम लिखेंगे x प्लस 5, ठीक है। x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 हो गया, तो हमारा ए हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए हम अब इसको लेते हैं, तो इसको में क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, भाई उल्टा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा ना 2, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा ना 2। इसी तरीके से लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, और फिर लिखेंगे x इक्वल टू -5। तो इस तरीके से -5 और -2 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, मेरा फाइनल आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर स्टेप के समझिए, बहुत सारे बच्चे रहते हैं क्या करते हैं, डायरेक्ट इतना स्टेप नहीं लिखते हैं, ठीक है, इतना स्टेप नहीं लिखता है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेगा और आंसर लिख देगा, ई वाला दोनों स्टेप को काट देगा, ठीक है। ये दोनों स्टेप के लिख करके सीधे आंसर यहाँ तक लाएगा, आंसर यहाँ पर लिख दिया, समझ जाता है कि x प्लस 2 है तो बराबर 0 लगा के x इक्वल टू -2 हो जाएगा, और x इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो ये चीज डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो आपको ये तब समझ में आएगा जब आप इजी स्टेप को जानिएगा, ठीक है। जब भी आप इजी स्टेप को जानिएगा तभी आपसे बन पाएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे अभी भी इनको डिफिकल्ट होगा, है ना। तो प्रीतम भैया आपको छोटा छोटा चीज तोड़ तोड़ के बताते हैं, हर चीज समझाते हैं, ठीक है। तो आप जब तक छोटा छोटा स्टेप के नहीं समझिएगा, मैथ आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। मैथ बनने के लिए एक लॉजिक होता है, वो है स्टेप्स को समझना, छोटा छोटा स्टेप्स को समझना, तभी आप मैथ बना पाइएगा। दूसरा हम लोग जानेंगे कि देखिए कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको हार्ड नहीं मानना है, उसको सोल्व करके चेक करना है। सोल्व करके चेक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई हार्ड चीज होता नहीं है। ये सब तो एकदम बेसिक चुटकी बजाते बजाते आंसर बन जाता है, इतना ईजी है। थोड़ा हार्ड आपके लगेंगे त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन के हो गए प्रश्न, ठीक है, ये सब लगेंगे, बाकी सब चुटकी बजाते ही बना देंगे। अगर आप लोग का आप चाहिए मैथ का VVI क्वेश्चन जो सोल्व करा दे हम टोटल आपके बोर्ड पे आकर के, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा मैथ सोल्व, ठीक है, तो हम बना देंगे। बाकी आपको बता दे, मैथ का आप लोग को गेस क्वेश्चन का PDF मिल जाएंगे, कहाँ पे, आपको ये टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेंगे, आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आप टोटल चीज देख सकते हैं। और हाँ, अगर एग्जाम हैकर नोट्स अभी तक नहीं लिए तो एग्जाम हैकर नोट्स लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारा गेस क्वेश्चन है इसमें डाला हुआ, और एग्जाम में सारा यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप जो है ना 350 रुपए में टोटल 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, और आसानी से आपका 450 प्लस मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम हैकर नोट्स में सबसे आसान भाषा में डाला गया है। और आपको इसके अलावा ना क्वेश्चन बैंक, ना मॉडल पेपर, ना गेस पेपर, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना पढ़ करके जाइए, एग्जाम में गर्दा उड़ा एकदम उड़ा करके आइए, ठीक है, एकदम आसान भाषा में। 2025 में सारा टकराया था, उसका प्रूफ देख सकते हैं, इस तरफ क्वेश्चन पेपर, इस तरफ आंसर है टोटल डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं इसमें टोटल फार्मूला मिल जाएगा, फिगर के साथ डायग्राम मिल जाएगा। इस वाला नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा एग्जाम हैकर, ठीक है, 350 रुपया QR पे पेमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, टोटल चीज मिल जाएंगे, और एग्जाम तक आपको सपोर्ट भी मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मैथ बनाने का ट्रिक को जान सके। बाकी मिलते हैं आप लोग को कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।